इस तकरीब के साहिब सदर और J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला इकाई किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब तनवीर अहमद किचलू साहब, हमारे दरमियान में J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर दिल अजीज रहनुमा, इस तहरीक के रूह रवा साबका होम मिनिस्टर जनाब सजाद अहमद किचलू साहब, हमारे सीनियर कायद जनाब काजी मुश्ताक साहब, रियाज साहब व दीगर साथी और खुसूसन हमारे आए हुए महिला विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी ओहदेदारान, सब को मेरा सलाम व आदाब। आज यूम विसाल 8 सितंबर यूम विसाल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का मनाया जा, पूरी रियासत में इसकी तकरीबें मनाई जाती हैं और इसी सिलसिला में हम सभी ज़िला किश्तवाड़ में इस तकरीब को मुनक्कद करने जा रहे हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ज़िंदगी एक खुली किताब है। मैं चंद नुकात बोलना चाहता हूँ। उनका जन्म 5 दिसंबर 1905 को बमुकाम सौरा श्रीनगर में हुआ। इब्तदाई तालीम उन्होंने इस्लामिया स्कूल श्रीनगर में हासिल की और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू से ग्रेजुएशन करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। इतनी ऊंची तालीम हासिल करने के बाद हर आम व खास शख्स का ये तजिया रहता है कि मैं अपने घर को कैसे जीरो से ऊपर ले सकूं, लेकिन उनको पूरे कश्मीर के हालात से मुकम्मल आगाही थी। वो पढ़ाई के दौर में ये दिल में रखे हुए थे कि मैं उनके जज्बा था कि किस तरह इस गरीब आवाम जो महाराजा के दौर में एक गुलामी की जिंदगी बसर कर रही थी, हम अपनी रियासत में रहते हुए भी अपनी ही जमीनों के मजदूर थे। हम अपने घर में रहकर गुलाम थे, मालिक नहीं थे। तो इन तमाम कंसेप्ट गरीबी की ये इंतहा थी कि हमारे लोगों के पास कुछ भी कोई वसाइल नहीं थे। माशी और सियासी हालात तो बद से बदतर थे। इन तमाम हालात को पेश नज़र रखते हुए जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 1932 में सियासी एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक को इब्तदाई नाम J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिया गया। J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए 1939 में शेख साहब ने इसको और वसी करते हुए इसका नाम तब्दील करके ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, जो आज तक कायम व दायम है और कायम दायम रहेगा। साल 1944 में नया कश्मीर मैनिफेस्टो जनाब शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने तैयार किया, जिसका मेन मकसद था लैंड टू द टिलर। टिलर मीन्स जो जमीन का लगान करता है, लैंड टू द टिलर इस मैनिफेस्टो में रखा गया। साल 1946 में जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने महाराजा रूल के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट का नारा दिया। क्विट कश्मीर मूवमेंट का नारा देने के बाद साल 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त की पोजीशन हम सोच भी नहीं सकते। ये हमारी एक पिछली स्टेट थी J&K, तो तकसीम होने के वक्त में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में प्रेफरेबली हिंदुस्तान में आए। लेकिन इस बुलंद पाए शख्सियत की दूरअंदेशी देखिए। 1947 की अगर लाल किला की तकरीब सुनेंगे तो आदमी सोचता है कि इसमें विजन कितना था। ये सिर्फ नहीं J&K के, ये वर्ल्ड लेवल के विजनरी शख्सियत के मालिक थे। जब कबाइली हमला J&K में होता है
कबाइल दाखिल होते हैं, इन्होंने लोकल यूनिट तैयार करके उनको तब तक पुश बैक किया जब तक कि हिंदुस्तान की आर्मी का यहाँ पे आना हुआ, और कबाइलों का ये हमला फेल करने के बाद उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के साथ इलाहाक किया, और आज़ाद हिंदुस्तान से इलाहाक के बाद साल 1948 में आज़ादी के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पर इनको प्राइम मिनिस्टर जे.एंड.के का बनाया गया, और 1948 से 1953 तक बाहिसत प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हुकूमत का कार्यकाल संभाला। साल 1950 में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिस कंसेप्ट से उन्होंने तहरीक शुरू की थी, एक रिवोल्यूशनरी कानून बिग लैंडेड एबॉलिशन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1950 पास किया। वही बिग लैंडेड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है जिसने हमें इज्जत की जिंदगी दी, जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें अपने घर में मालिक बनाया, वही वहाँ एक लैंड रिफॉर्म्स का एक रिवोल्यूशनरी जो कानून बना उसको तमाम हिंदुस्तान की रियासतों ने भी एक्सेप्ट किया, न कि खाली जे.एंड.के ने। और ये पब्लिक रिफॉर्म इतना जबरदस्त था कि इन्होंने एक सीलिंग लिमिट तैयार की। उससे पहले एक जागीरदारा निज़ाम रियासत में था, चंद जागीरदारान थे जो जमीन के मालिक थे, जो हर चीज के मालिक थे, और बाकी आम जनता जो थी वो मजदूर करती थी, चाहे वो जमींदार हो चाहे कोई भी हो, वो जमींदारी करके पूरे साल गला निकाल कर जागीरदार के हवाले करता और अपने बच्चों को भूखे प्यासे सुलाता था। ये शेख साहब की मेहरबानी है, उन जागीरदारों से वो जमीन छीन के बिला किसी लगान के आवाम के हवाले कर दी, और जागीरदारों के लिए 182 की लिमिट तैयार की। 182 की लिमिट के अगर अलावा जागीरदार कुछ अपने पास नहीं रख सकता। तो तमाम जमीन के मालिकाना हुकूक देने के बाद उन्होंने बाकी फील्ड्स में जो रिफॉर्म किए, हम एग्रीकल्चर देखेंगे, हार्टिकल्चर देख लेंगे। सुकास्ट एक जीता जागता नमूना है। उन्होंने हार्टिकल्चर को प्रोडक्ट करके एग्रीकल्चर को प्रोजेक्शन देकर हमारा माशी निज़ाम अपग्रेड किया। हम लोग उनको जीने, एक इज्जत तरीके से जीने का एक हक दिया। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का रिमॉडलिंग का काम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। वुमेन रिफॉर्म जो कोई क्लास ही नहीं थी, मेल कोई क्लास नहीं थी, वुमेन का तो कंसेप्ट नहीं था। वुमेन क्लास को अपग्रेडेशन दी, गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए, गर्ल्स कॉलेज स्टार्ट किए, और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट फील्ड्स में स्टार्ट करवाई। और उसके बाद हेल्थ सेक्टर में देखेंगे, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने एक जीता जागता मिसाल है। आज की सरकार जो पीएचसी नहीं बना सकती है, वो स्कीम्स की बात सोच नहीं सकती है। जब उस जमाने में कोई जरिया नहीं था, कोई फाइनेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये वही जानते हैं कहां से उन्होंने क्या सोर्स क्रिएट किया और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, और उसकी फाउंडेशन डालकर आज की दुनिया तक हम सब उसका फायदा ले रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का इनाग्रेट किया। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू जवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर खुद कफील बनाया। उसके बाद इन तमाम दौर के बाद एक और नया दौर आया, जबकि 19 अगस्त 1953 को शेख साहब की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार बर्खास्त की और उनको गिरफ्तार किया गया और जेल में मुकैद किया गया। इससे ये नहीं था कि उनकी डिवेल्यूएशन हो गई, उनका सियासी कद इतना बुलंद हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पर चले गए। जेल में रहने के बाद भी जब 1975 को उनको बाहर निकाला गया, इलेक्शन हुआ, तो थम्बिंग मेजॉरिटी से वो बाहर चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के का हलफ लेते हैं, और 8 सितंबर 1982 तक अपनी हयाती तक मुकम्मल चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के के स्टेट का उन्होंने फरीजा अंजाम दिया। और शेख साहब ने जो आज के दौर में ये जो डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट है, उनका एक मुकम्मल नारा था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। यही नारा देकर उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की, और
تحریک کو عروج پر پہنچانا بالکل ہمارے سامنے ہے۔